दोस्तों, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय का मतलब सभी की बुद्धि को, ज्ञान को नमस्कार है। आप सभी का देश की पुकार चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत का विकास, अवनति नहीं हो रही है। इसका मेन कारण जो है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आखिर कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिनकी वजह से भारत का विकास नहीं हो पा रहा है, आप जानेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, इसके मत करें, जान पाएंगे। और अपने विचार कमेंट के माध्यम से कमेंट में रखें। भारत की अवनति का सबसे प्रमुख कारण मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हानियां होती हैं। वेद में भी मूर्ति पूजा का विरोध है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति। वेद विरुद्ध कार्य करना पाप की श्रेणी में आता है। मंदिर भगवान का घर नहीं है, ब्राह्मणों की दुकान है, जहाँ पर पढ़े लिखे बेवकूफ और भोले भाले अनपढ़ दोनों बिना कुछ खरीदे पैसे दे जाते हैं। यदि दान देना हो तो अस्पताल बनाने के लिए ही देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक स्थल के भी संकट के समय में दरवाजे बंद हो जाते हैं। लॉकडाउन में सभी धर्मों के स्थल यदि मनुष्य के लिए भलाई के लिए बंद रखे गए तो खोले किस लिए गए? ये विचारणीय प्रश्न है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सभी धर्मों के स्थल, पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने परिवार को अंधविश्वास और अज्ञानता के दलदल से बाहर न निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। हमारी पढ़ाई सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि समाज के हक और अधिकार की लड़ाई होनी चाहिए। पढ़ा लिखा होना, जागृत होना, दोनों में काफी अंतर है। अंधविश्वास के खिलाफ और लोग मुझे भगवान विरोधी मानते हैं। जो इस मिशन को चलाते हैं उन्हें भगवान विरोधी मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि अंधविश्वास ही भगवान है। मित्रों, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी इंसान को अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना चिंता का विषय है। हमारा आंदोलन किसी का विरोध करना नहीं, बल्कि महापुरुषों के विचारों से व्यवस्था परिवर्तन करना है। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने हमें जानवर से मानव बनाया। आप सोचिए, जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने किया? पिछलों को सोचना चाहिए, इसका मुंह सूर को खाने से नहीं जला, उसकी पूंछ आग से कैसे जल रही? सोचिए, यदि रावण राक्षस था तो सीता को स्वयंवर में से न्योता कैसे दिया गया? और रावण यदि ब्राह्मण था तो उसकी बहन शूर्पणखा राक्षस कैसे हुई? शराबी पति से ज्यादा पाखंडी अंधविश्वासी पत्नी खतरनाक होती है, क्योंकि शराबी पति अपने बच्चों को कभी शराब नहीं बनाता, शराबी नहीं बनाता, किंतु अंधविश्वासी पत्नी अंधविश्वास व पाखंड अपने बच्चों में कूट कूट कर भर देती है, उनको मानसिक गुलाम बना देती है। दुनिया में लगभग 195 देश है। 194 देश के पास न तो लक्ष्मी है न सरस्वती। फिर इन देशों के लोगों के पास धन दल और बुद्धि कहां से आ गई? परंपरा ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि ये नई सोच पर ताला लगा देती है। विज्ञान का दिया मोबाइल लेकर धर्म की पोस्ट डालते हैं और बोलते हैं विज्ञान से बड़ा धर्म। ताकत संख्या की नहीं, सोच की होती है। संख्या की होती तो पिछड़ा वर्ग संख्या में लगभग 60% के बावजूद मात्र 3.5% ब्राह्मणों के गुलाम नहीं होते। शूद्रों का उल्लेख सिर्फ ब्राह्मण के ग्रंथों में ही क्यों मिलता है? जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम धर्म ग्रंथों में क्यों नहीं मिलता? ब्राह्मण सबको हिंदू बनाने के लिए क्यों लड़ता है?
सबको ब्राह्मण क्यों नहीं बना देता? अगर हम हिंदू हैं तो फिर शुक्ला, मिश्रा, चौहान, यादव, गुप्ता, पटेल, कुशवाहा, कुर्मी, कौर, मौर्य, लोधी लिखने की क्या जरूरत है? सभी को केवल हिंदू लिखना चाहिए, फिर एक ही बार में सारा भेदभाव खत्म। कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग होती है अनभक्तों की। बेरोजगारी से सह लेंगे, दाने दाने को तरस ले जाएंगे, जलील हो जाएंगे, ठोकर चाट लेंगे, लेकिन सच न ही स्वीकार करेंगे। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक धार्मिक होती हैं, लेकिन एक महिला कभी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, कभी किसी धर्म की कोई महिला विश्वविद्यालय धर्मगुरु नहीं बन सकी, लेकिन एक महिला सांसद, स्पीकर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, डीएम, एसपी सब कुछ बन सकती है। जो अधिकार महिलाओं को धर्म ना दे पाया, वो सारे अधिकार संविधान के द्वारा महिलाओं को दिए गए। संविधान के सिवाय दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जो लिखित से समानता शिक्षा की लिखित गारंटी देता। हम जिस समय बिजली के तार को पकड़ते हैं, करंट हमें उसी समय लगता है। जिस समय कुत्ते को छेड़ते हैं, कुत्ता उसी समय काटता है। आग में जिस समय हाथ डालते हैं, हाथ उसी समय जलता है। जिस समय कोई हमें मारता है, चोट उसी समय लगता है, दर्द उसी समय होता है। किसी को जहर दे दिया जाए तो जहर का असर उसी समय तुरंत शुरू हो जाता है। दवाई की खुराक जिस समय लेते हैं, उसी समय दवाई असर करना शुरू करता है। मगर ये है कि देवी देवता की पूजा करके जिस समय उनको खुश करते हैं, उनके आशीर्वाद पूजा का असर उसी समय क्यों नहीं शुरू होता? लक्ष्मी की पूजा करने के बाद हम धनवान क्यों नहीं बन जाते? सरस्वती की पूजा करने के बाद हम ज्ञानी और बुद्धिमान क्यों नहीं बन जाते? हनुमान जी की पूजा करने के बाद हम बलशाली क्यों नहीं बन जाते? गणेश जी की पूजा करने के बाद हम रिद्धि सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? कोई हमें वरदान देता है तो उसका असर उसी समय क्यों नहीं शुरू हो जाता? कोई हमें श्राप देता है तो उसका असर उसी समय क्यों नहीं शुरू होता? देवी देवता का अनादर करने वाले का नुकसान उसी समय क्यों नहीं होता? भगवान को गाली देने वाला का नुकसान उसी समय क्यों नहीं होता? सत्यनारायण कथा सुनने के तुरंत बाद सारे दुख समाप्त क्यों नहीं हो जाते? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही बीमारी तुरंत क्यों नहीं ठीक होती? मगर दिमाग से पैदल लोगों को कितना भी समझाओ कि देवी देवता भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ब्राह्मण तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रखा है। इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आपके मेहनत और पसीने की कमाई को हड़प करने के लिए ब्राह्मणों ने आपके सामने पाखंड रच रखा है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य और भगवान के बीच संबंध स्थापित करना नहीं होता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करना होना चाहिए। इससे उनके बीच समता और भाईचारा और प्रेम की भावना पैदा हो। अगर संसार का कोई भी धर्म इंसान के बीच समता, भाईचारा और प्रेम की भावना पैदा नहीं कर सकता, तो आप उसको धर्म कैसे कह सकते हैं? वो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने का षड्यंत्र है। ब्राह्मणों का दोष देने के बजाय अपनी कमियों को दूर करें, मूल निवासी अपने गिरेबान में देखें। हमेशा सोच समाज गलत नहीं होता है। जब भूख लगे तब भगवान की नहीं रोटी की जरूरत होती है। जब प्यास लगे तब भगवान की नहीं पानी की जरूरत पड़ती है। जब दम घुटने लगे तब भगवान की नहीं हवा की जरूरत पड़ती है। जब ठिठुरन महसूस हो तो भगवान की नहीं गर्म कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है। जब तुम घर पर कोई हमला करे तो भगवान की नहीं हथियार की जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारी स्थिति दयनीय हो तो भगवान की नहीं वकील, इंजीनियर, तो भगवान की नहीं धन की जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो तब भगवान की नहीं डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जब तुमको डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना हो तो भगवान की नहीं स्कूल की जरूरत पड़ती है। जब तुमको राजपाट करना हो तो भगवान की नहीं वोट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब भगवान की जरूरत कहीं नहीं पड़ती और हमारे साथी भगवान के चक्कर में अपना जीवन और समय दोनों खराब कर रहे हैं। इसलिए अंधविश्वास मिटाओ, विज्ञान अपनाओ। उच्च वर्ग क्यों बुद्धिमान और निम्न वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जात क्यों बुद्धिहीन होता जा रहा है? इसके कारण को जानिए। उच्च वर्ग संविधान पढ़ता है, निम्न वर्ग भगवान कथा, रामचरितमानस, अखंड रामायण, सत्यनारायण की कथाओं में
मूर्ख बनता है। उच्च वर्ग शिक्षा से कंप्रोमाइज नहीं करता, निम्न वर्ग धर्म और पाखंड से समझौता करता है। उच्च वर्ग अंधविश्वास फैलाता है, निम्न वर्ग उसका शिकार होता है। उच्च वर्ग सत्ता के लिए पागल रहता है, निम्न वर्ग अपना वोट बेचता है तथा शराब व मुर्गा में मस्त रहता है। उच्च वर्ग सत्ता के लिए, धर्म के लिए दिन रात भागता है, निम्न वर्ग के पास टाइम नहीं है। उच्च वर्ग वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं, निम्न वर्ग पेट की लड़ाई लड़ते हैं। उच्च वर्ग के बच्चों की निगाहें सत्ता की जज की कुर्सी पर होती है, निम्न वर्ग की निगाहें चपरासी बनने पर होती है। उच्च वर्ग की महिलाएं ऑफिस को संभालती हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनती हैं। निम्न वर्ग की महिलाएं शिवव्रत कथा, संतोषी माँ, सोमवार का व्रत, भगवती व्रत, जागरण, ओझा सूखा, भूत प्रेत पिशाच, डायन चुड़ैल, आसाराम, राम रहीम, शनि महाराज में व्यक्त है। दोनों वर्ग एक दूसरे का कैसे करे मुकाबला? पुजारी मंदिर के अंदर बैठकर कमाता है और बढ़िया मंदिर के बाहर प्रसाद बेचकर कमाता है, और OBC, SC, ST भगवान के नाम पर खर्च करके मूर्ख बनकर घर वापस आता है। मंदिर मस्जिद तो तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता, से तुम्हारा जीवन